हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप लोग सिर्फ 2 से 3 दिन अच्छे से पढ़ करके सीटेट एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पिछली बार सीटेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए थे और 5 से 6 नंबर से सीटेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी पहली बार सीटेट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और अभी कुछ पढ़े नहीं हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सभी छात्रों के लिए देखने वाले हैं कि इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको कैसे आप लोग पास कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 टिप्स बताई जाएगी और अगर इन 5 टिप्स को आप सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए फॉलो कर लेते हैं तो इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यह जो वीडियो है इसको पेपर देने से पहले ज़रूर देख लेना है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेना है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इसी वीडियो से मिलेगी और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, सभी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा आपका आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका कठिन भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम को हमने भी यहाँ पे पहली बार में अपेयरिंग में ही यहाँ पे पास किया है, तो आप लोग भी आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको बहुत ज़्यादा आपको हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में लाखों छात्र हर बार फेल होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार का रिजल्ट है और इस रिजल्ट में देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में लगभग 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए थे और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए थे। तो जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको बहुत ज़्यादा आपको हल्के में भी नहीं लेना है। जो 2 से 3 दिन के लिए आपको टिप्स बताई जा रही है उसको सीरियस होकर के समझ करके 2 से 3 दिन पढ़ना है कि 2 से 3 दिन ही पढ़ करके आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे यह देखने से पहले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर आप देख पाएंगे। यह पेपर फर्स्ट प्राइमरी का यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है और कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें सबसे पहले है सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैथ है, गणित है, गणित के 30 प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन है, इसके 30 प्रश्न। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 आपको लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज सब लोग अपने अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग चूज किए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहली लैंग्वेज को हिंदी चूज किए हैं और जो दूसरी लैंग्वेज है वहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू चूज किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो पहली लैंग्वेज को मराठी चूज किए हैं और जो यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है वहाँ पे हिंदी चूज किए हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया है। कुल मिला जुला करके यहाँ पे 2 लैंग्वेज आएगी और दोनों लैंग्वेज में 30-30 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आएगा। 150 प्रश्न आएगा। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और सीटेट की तो सबसे अच्छी बात है कि अगर एक बार पास कर लिए सीटेट एग्ज़ाम, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल गई तो दोबारा अपने जीवन में सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको ज़रूर पास कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पेपर सेकंड का भी एग्जाम पैटर्न। तो पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने के लिए होता है और इसमें सबसे पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न आएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन में बीएससी किए हैं, मैथ्स या बायोलॉजिस्ट किए हैं, उनमें मैथ साइंस आएगा। मैथ साइंस में देखेंगे 30 मैथ से प्रश्न, 30 साइंस से। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीए किए हैं, ग्रेजुएशन में जिनका बीए है चाहे किसी सब्जेक्ट से, वह सोशल साइंस में आएंगे और सोशल साइंस के टोटल 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सोशल साइंस के 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी के स्थान पे आपको मैथ साइंस का नहीं देना होगा। बाकी लैंग्वेज फर्स्ट में बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे छात्र हैं जो पहली लैंग्वेज को हिंदी लिए हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू लिए हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज को लिए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहली लैंग्वेज में मराठी ले लिए हैं और दूसरी लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसको आगे पीछे किसी क्रम में लिए रहेंगे, लेवल सबका सेम ही रहेगा। और इसमें देखेंगे 30-30 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। टोटल आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आएगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क 90 नंबर है, आराम से पास कर लेंगे। लेकिन जो आपको टिप्स ट्रिक्स बताई जा रही है उसको फॉलो कीजिए। सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 2 से 3 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए, आराम से सीटेट एग्जाम को इसी बार पास कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला है यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास को कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे पहले देखिए पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए जो आपका सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आता है
और हर सब्जेक्ट में देखेंगे 15 प्रश्न आपका यहाँ पे कंटेंट से होता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट रहता है उससे रहेगा, और जो 15 प्रश्न रहेगा पेडागोजी से कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे सीडीपी में भी आपका यहाँ पे बाल विकास से 15 प्रश्न रहेगा, बाकी यहाँ पे शिक्षा शास्त्र उसमें होता है उससे 15 प्रश्न। इसी तरीके से देखेंगे जैसे आपका लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज में भी देखेंगे 15 कंटेंट से, कंटेंट का मतलब है गद्य पद्य से 15 प्रश्न, 15 आपका यहाँ पे शिक्षण शास्त्र से। इसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज उसमें भी 15 प्रश्न आपका यहाँ पे गद्य पद्य से ही, और यहाँ पे 15 प्रश्न आपका यहाँ पे शिक्षण शास्त्र से, पेडागोजी से। तो इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट में भी लगभग होता है, और ऐसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट में भी होगा तो उसमें भी देखेंगे लगभग आपका टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो 75 प्रश्न आपका 150 में पूछा जाता है पेडागोजी से रिलेटेड, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड। तो शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत इजी है कि आप यहाँ पे देखेंगे बुक होती हैं या कोई नोट्स देखेंगे उसमें शिक्षण शास्त्र दिया है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बस वही आप यहाँ पे किसी तरीके से उन्हीं को सिर्फ देख लीजिए आराम से। यहाँ पर देखेंगे जो 75 का यहाँ पे प्रश्न आते हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, वह सीधा सीधा उसी पर डिपेंड रहता है। चलिए इससे रिलेटेड आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी को लेकर के। तो सीडीपी के लिए सबसे पहला काम है, सीडीपी को आपको थ्योरी में पढ़ना है, थ्योरी में पढ़ना है। थ्योरी में अगर आप पढ़ेंगे सीडीपी को, पूरी जो सीटेट की थ्योरी है, यहाँ पे सीटेट की जो थ्योरी है वह मैक्सिमम 70 से 80 पेज की है, और इसको पढ़ने में सिर्फ 7 से 8 घंटा लगेगा। इसको आप कर सकते हैं। इसको देखिए सीडीपी में जो थ्योरी है इसको कंप्लीट करने के लिए आप कोई बुक्स ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक्स है उससे पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए बुक्स नहीं है तो आप किसी टीचर का नोट्स लिए होंगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी टीचर का भी नोट्स आपके पास नहीं है तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा सीडीपी का, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या करना है, सीडीपी का जो नोट्स रहेगा उसको लेकर के आपको पढ़ लेना है। सिर्फ 70 से 80 पेज रहेगा, 7 से 8 घंटा लगेगा। अगर पढ़ लेंगे तो ये जो 15 प्रश्न आपका सीडीपी का रहता है इसमें आराम से आप यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। बाकी पेडागोजी इसमें 15 रहेगी, जो पेडागोजी रहेगी पेडागोजी में भी आप लगभग यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न तो आराम से कर लेंगे। और इस तरह से अगर करेंगे तो पूरा सीडीपी में ओवरऑल आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे सीडीपी है, सीडीपी के लिए आपको बता दिया गया थ्योरी में पढ़ लीजिए। थ्योरी में पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 से 8 घंटे लगेंगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। अगर दोनों को अच्छे से कर लेंगे तो आराम से आपका यहाँ पे सीटेट एग्जाम में जो सीडीपी रहेगा उसमें 30 में 25 प्लस आराम से आ जाएगा। यही देखिए आपको करना है, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आराम से 25 प्लस का स्कोर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता है थ्योरी पढ़ने का तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर करेंगे तो लगभग 20 से 22 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीडीपी वाले पार्ट में। चलिए इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखेंगे 15 प्रश्न आपका गद्यांश पद्यांश से रहेगा। 2 लैंग्वेज आपकी है, जैसे मान लीजिए पहली लैंग्वेज हिंदी है और दूसरी लैंग्वेज में आपका यहाँ पे इंग्लिश होगा या संस्कृत होगा या उर्दू होगा या मराठी होगा। तो इसमें भी देखेंगे यहाँ पे टोटल 30 प्रश्न आएंगे। 30 में 15 गद्यांश पद्यांश से और 15 प्रश्न आपका शिक्षण शास्त्र से रहेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। जो 15 या गद्यांश पद्यांश वाला रहता है इसमें आप यहाँ पे 13-14 नंबर यहाँ पे बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। 15 में 15 भी सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गद्य पद रहेगा उसमें आपका पूरा आंसर दिया रहता है, सिर्फ छांट करके आपको उत्तर देना रहता है। जो गद्यांश रहेगा इसी तरीके से गद्यांश दिया रहता है, इसी से छांट के आंसर देना रहता है। तो बहुत आसानी से दे सकते हैं, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी जो प्रैक्टिस करनी है उसको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लीजिए। 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर 2 से 3 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटे आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए दे लेते हैं दोनों लैंग्वेज के लिए, तो आराम से यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा आपका लैंग्वेज कवर हो जाएगा। और जो यहाँ पे गद्यांश पद्यांश वाला पार्ट है उसमें आराम से आपका 13-14 से ज़्यादा ही स्कोर आ जाएगा। बाकी पेडागोजी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, इसमें भी 10-12 प्रश्न आपका हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो जो लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज में आराम से आप लोग यहाँ पे 22 से 24 नंबर या इससे ज़्यादा ही आप यहाँ पे बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे।
इससे ज़्यादा ही इजीली कर पाएंगे अगर आपको जो बताया गया तरीका कि गद्यांश पद्यांश पे पूरा फोकस करिए, और जो पेडागोजी है और जो गद्यांश पद्यांश सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। लैंग्वेज के लिए कुछ अलग से मत कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट। और सब्जेक्ट वाले पार्ट में जैसे देखेंगे अगर प्राइमरी होगा तो प्राइमरी में देखेंगे आपका पर्यावरण आएगा और गणित आएगा। पर्यावरण और गणित आएगा तो पर्यावरण और गणित के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। गणित में देखेंगे सेम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगभग प्रश्न रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत डिजिट बदल सकता है, बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न मिलेंगे। पर्यावरण में भी देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट हो जाता है, तो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए। और इसी तरीके से बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे 6 to 8 के लिए सोशल साइंस है, सामाजिक विषय है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे मैथ और साइंस है, तो इसमें देखेंगे टोटल 60 प्रश्न आएंगे। और इसमें देखिए इसके लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है, क्योंकि 2 से 3 दिन ही टाइम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होता है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए। पेडागोजी वाला जो पार्ट है इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से कर लीजिए, आराम से इसमें भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो यही तरीका आपको अपनाना है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला आपको बता दिया गया है कि जो सीडीपी है, सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा बताया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो सीडीपी के लिए आपको थ्योरी में बताया गया उसको कर लेते हैं, तो आराम से 90+ तो आ ही जाएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 90+ आराम से आ जाएगा। बाकी देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और आंसर की के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न आपका आता है, लगभग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पेडागोजी वाले प्रश्न रहेंगे बिल्कुल उसी बेस पे रहेंगे, उसी से रिलेटेड रहेंगे। लगभग टोटल मिला करके देखा जाए तो 100 से 110 प्रश्न उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर से ही रहेंगे, तो आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क सिर्फ 90 नंबर है और 100 से 110 प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगभग रिपीट हो रहा है। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक सभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, पूरा 2011 से लेकर 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट मिलेंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है काम कि आपको क्या करना है, 1-2 यहाँ पे क्या करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे लेना है एग्जाम से पहले। जो 2 से 3 दिन है उसी में दे करके चेक कर लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। अगर सब में अच्छा स्कोर आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो उस सब्जेक्ट में जिस तरह से बताया गया, जैसे आपका सीडीपी में कम आ रहा है तो सीडीपी की थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। गद्यांश पद्यांश, जैसे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गद्यांश पद्यांश पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए और उसकी पेडागोजी को पढ़ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इसको ज़रूर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन दे रहे हैं तो इस तरह से अपनी OMR निकलवा करके उस पर एक बार दे करके चेक कर सकते हैं कितना स्कोर आ रहा है। ऑनलाइन दे रहे हैं तो वह ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पे ऑफलाइन के लिए किसी प्रैक्टिस सेट से दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे ऑनलाइन देना है। बहुत सारे टीचर हैं जिनका यहाँ पे ऐप होता है, वहाँ से आप दे पाएंगे, तो यह कर लेना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि सीटेट एग्जाम के लिए टैग वर्ड की 1 या 2 वीडियो यहाँ पे यूट्यूब से ज़रूर देख लीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो टैग वर्ड देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे टैग वर्ड
पूरा इस तरह से देखेंगे टैग वर्ड रहता है। टैग वर्ड के माध्यम से बहुत सारी जो पेडागोजी वाला 75 प्रश्न रहता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लगभग देखेंगे अगर टैग वर्ड अच्छे से कर लेंगे तो लगभग आपका यहाँ पर देखेंगे 40 से 50 प्रश्न में आपको टैग वर्ड से भी हेल्प मिलेगी। थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है टैग वर्ड से, तो आपको क्या करना है, टैग वर्ड ज़रूर देख लेना है। तो जो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया पूरा अच्छे तरीके से उसको फॉलो करिए और उसको एग्ज़ाम में जा कर के उसको 2 से 3 दिन पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए। आराम से सीटेट एग्ज़ाम को 90+ नंबर से पास कर लेंगे। बाकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सिलेबस से आते हैं, वैसे सिलेबस के लिए इतना टाइम बचा नहीं है, लेकिन सिलेबस से आते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीटेट एग्ज़ाम का जो आपका यहाँ पे दिसंबर 2024 वाला पेपर है, दिसंबर 2024 का 14 और 15 दिसंबर वाला जो पेपर है ओरिजिनल पेपर या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स है, इस तरह से आपको नोट्स मिल जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यह सीटेट एग्ज़ाम के लिए CDP का नोट्स है, यह फ्री में नोट्स मिल रहा है। आपको मिलेगा अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैक्सिमम 70-80 पेज के रहेंगे, आराम से पढ़ लीजिए। 2 से 3 दिन पढ़ लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम। बाकी सीटेट एग्ज़ाम की जो खाली हुई MR सीट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खाली हुई MR सीट मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्ट सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नोट्स या टॉपिक होते हैं वह आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी देखिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा यही बताया गया है। सबसे पहला काम है कि आपको CDP के लिए किसी बुक से या नोट से थ्योरी में कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको लैंग्वेज में बताया गया है कि गद्यांश पद्यांश पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताया गया है कि टैग वर्ड ज़रूर पढ़ के जाइए, टैग वर्ड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट बताया गया है कि जो पेडागोजी है, पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो जो भी तरीके यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे जो टिप्स बताई गई इसको फॉलो करिए, एग्जाम में अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। बाकी जो भी छात्र यहाँ पे सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। यहाँ पे सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का मिल रहा है पेपर सेकेंड, और मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, और प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का भी मिलेगा। इसमें 2011 से 24 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिल रहा है। आंसर की एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सब कुछ है, सभी सब्जेक्ट है। CDP सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, CBS। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और सीटेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे पब्लिक नोटिस आई हुई है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है 2 डेट पर यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, 7 फरवरी और 8 फरवरी को। कुछ छात्रों का 7 फरवरी को है, कुछ छात्रों का 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। जिनका भी 7 फरवरी को एग्ज़ाम है उनका जो एडमिट कार्ड है 5 फरवरी तक आ जाएगा, और जिन भी छात्रों का 8 फरवरी को एग्ज़ाम है 6 फरवरी तक उनका जो एडमिट कार्ड है वह रिलीज हो जाएगा। और इसमें भी देखेंगे जो भी छात्र सिर्फ पेपर सेकेंड भरे हुए हैं उनका जो पेपर होगा सुबह के टाइमिंग में होगा, और जो छात्र सिर्फ पेपर फर्स्ट भरे हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा शाम के टाइम होगा शिफ्ट 2 में। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो दोनों पेपर भरे हैं तो उनका किसी एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और दोनों शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम होगा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।